सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका भाषा सरिता यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे अष्टमी कक्षा का त्रयोदश पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। तो आज हम चलते हैं त्रयोदश पाठ क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, कि भारत स्वर्ण भूमि धरती पर शोभायमान है। कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो आज हम पाठ पढ़ेंगे क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी कि भारत स्वर्ण भूमि रूप में पृथ्वी पर सुशोभित है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। हमारे देश की प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करेंगे, देश के गौरव को महसूस करें और इसी उद्देश्य से इस पाठ को संकलित किया गया है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्रथम श्लोक। सुपूर्णं सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डं, नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम्, इयं स्वर्णवद् भाति सस्येधरेयम्, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो देखिए, सदैवास्ति, सदैव धन अस्ति, सदैव धन अस्ति, सदा धन एव धन अस्ति। यहाँ पर सदा प्लस एव, इसमें वृद्धि संधि है और यहाँ पर अ प्लस अ मिलकर के सवर्ण दीर्घ संधि। सदा ही है। खाद्यान्न भांडम, खाद्यान्न भांडम का मतलब होता है अन्न के भंडार। खाद्यान्न खाने का अन्न, पात्र भंडार। पीयूष तुल्यम, पीयूष, पीयूष का मतलब होता है अमृत, तुल्यम मतलब समान, अमृत के समान। स्वर्णवद, सोने के समान, सोना मतलब गोल्ड, हेम कनक। सस्येधरेयम, इसका संधि विच्छेद करेंगे। यहां पर ये जो र है, ध के ऊपर इसका विसर्ग हो जाएगा। रुत्व संधि के नियम से सस्य प्लस धरा प्लस यम, आ प्लस ई मिलकर के ए बना। यहां पर गुण संधि के नियम से सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम, नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इयं स्वर्णवत् भाति सस्येधरेयम, क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात खाद्यान्न के पात्र भंडार सदा परिपूर्ण रहते हैं। ये भारत भूमि ऐसी है कि जहां पर हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यत्र मतलब जहां पर, जिस धरती पर, जिस भारत भूमि पर नदियों का जल अमृत के समान है, अमृत के समान, पीयूष तुल्य, अमृत तुल्य, जहां जिन नदियों, भारत की नदियों का जल है। इयम स्वर्णवद् भाति सस्येधरेयम, इयम यानी यह भारत भूमि
सस्ये, सस्ये मतलब फसलों के द्वारा सुशोभित है। ये जो धरा है यहाँ पर हमेशा फसलें लहलहाती रहती हैं। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। इसको सोने की भूमि कहा गया है। प्राचीन समय में सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, और अभी भी हमारा देश आगे की ओर बढ़ रहा है, विकास की ओर, उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक द्वितीय, दूसरा श्लोक है त्रिशूलाग्निनागेर पृथिव्यस्त्र घोरे अणूनां महाशक्तिभिपूरितेयं सदा राष्ट्र रक्षारतानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक में भारत की परमाणु शक्ति के बारे में, मिसाइल कैपेसिटी के बारे में यहां पर बताया गया है। त्रिशूल अग्नि नागे, त्रिशूल प्लस अग्नि नागे, अ प्लस अ मिलकर के यहां पर आ बना त्रिशूल अग्नि नागे। त्रिशूल, अग्नि और नाग ये हमारे देश की मिसाइलें हैं। पूरितेयम, पूरिता धन यम, ये पूरिता गुण संधि के नियम से आ प्लस ई मिलकर के पूरितेयम। धरेयम, धरा प्लस यम, यह धरती, इसमें गुण संधि है। तो देखिए, त्रिशूल अग्नि नागे पृथिव्यस्त्र घोरे, त्रिशूल, अग्नि, नाग तथा पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों के द्वारा यह परमाणु शक्ति संपन्न हमारा देश है। यह त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्र हमारे देश की मिसाइल क्षमता, हमारे देश की मिसाइल क्षमता है। और परमाणु शक्ति संपन्न है हमारा देश। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, सदा मतलब हमेशा राष्ट्र की रक्षा में रत रहने वाली ये वीरों की भूमि है। वीर भूमि, हमारे देश के वीर हमेशा इस राष्ट्र की, इस देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात रहते हैं। और भारत के अंदर के जो भारत के लोग हैं, यह भारत को शक्ति संपन्न बनाने में जुटे हैं। तो यह हमारे देश की परमाणु क्षमता है। यह पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो देखिए यहां पर यह है हमारे देश का त्रिशूल मिसाइल। यह है अग्नि मिसाइल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने बनाई थी, और अभी इसके कई वर्जन आ चुके हैं। अग्नि मिसाइल। यह है नाग मिसाइल है हमारे देश की, और यह है पृथ्वी। तो यह हमारे देश की मिसाइल क्षमता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा श्लोक, इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। वीर भोग्या, इयं वीर भोग्या, यह वीरों के द्वारा भोग्य है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस प्रकार का एक सूक्ति है। तथा कर्म सेव्या, कर्म के द्वारा सेवनीय। जगत वंदनीय, संसार के द्वारा वंदनीय, संसार के लोगों के द्वारा यह हमारा देश वंदनीय है।
देवगेया, देवताओं के द्वारा भी जिसकी स्तुति की जाती है। धरेयम, धरा प्लस इयम। तो देखिए इसका भावार्थ है कि इयम वीर भोग्या कर्म सेव्या, कि ये धरा, ये धरती वीरों के द्वारा भोग्य है। कर्म सेव्या, कर्म के द्वारा सेवनीय है। जगत वंदनीय, संसार के द्वारा वंदनीय है। और देवगेया, देवता भी जिसकी वंदना करते हैं, जिस धरती के गीत गाते हैं देवता भी। एक श्लोक है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी कि देवता भी जिस धरती के गीत गाते हैं, हमारा परम सौभाग्य है कि हम उस धरती पर पैदा हुए हैं। सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, सदा मतलब हमेशा, यह धरती, धरा प्लस यम, यह धरती पर्वणाम यानी पर्वों की और उत्सवों की भूमि है। इस देश में, हमारे देश में कई पर्व मनाए जाते हैं, कई उत्सव मनाए जाते हैं और खुशहाली, उल्लास, उमंग का वातावरण हमारे देश में हमेशा रहता है। कभी दिवाली, होली, रक्षाबंधन, लोहड़ी, मकर संक्रांति और कई प्रकार के उत्सव, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कई प्रकार के उत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। कई प्रकार के मेले होते हैं, धार्मिक मेले हैं, कभी पशु मेले हैं। तो उत्सवों का माहौल हमारी इस धरती पर रहता है। तो ये धरा वीरों के द्वारा भोग्य है, कर्म के द्वारा सेवनीय है, संसार के द्वारा वंदनीय है और देवता भी जिस धरती के गीत गाते हैं। ये धरती हमेशा पर्व और उत्सवों की धरती है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 4। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चिज्जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्णभूमि। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां, ज्ञानियों की, चैव, च प्लस एव वृद्धि संधि है, और वैज्ञानिकों की धरती है। विपश्चित जनानाम इयम, विपश्चित का मतलब होता है विद्वान। विपश्चित जनानाम यम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो विपश्चित प्लस जनानाम प्लस यम। संस्कृतानाम यानी सुसंस्कृत, बहुनाम मतानाम जनानाम धरेयम, ये बहुत से मतों के को मानने वाले लोगों की भूमि है। तो इसका भावार्थ देखिए, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों की तथा सुसंस्कृत लोगों की पृथ्वी है, धरती है। यह भूमि अनेक मतों को मानने वाले लोगों की है। इस धरती पर अनेक मत, अनेक भाषाओं, अनेक वेशभूषा आदि को मानने वाले लोगों की धरती है। अलग अलग मतों को मानने वाले लोगों की ये धरती है। यहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग वेशभूषा धारण करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग खान पान वाले लोग रहते हैं। तो यह विभिन्नता में एकता की ये भूमि है। ये भूमि पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक क्रमांक 5। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां विशक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धेयुतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं शिल्पिनां, यानी कि शिल्पी नाम का मतलब होता है कारीगर। यंत्र विद्याधराणाम, यानी कि यंत्र विद्या को जानने वाले, यंत्र विद्या को धारण करने वाले। भिषक, भिषक का मतलब होता है वैद्य या चिकित्सक।
प्रबंधे का मतलब होता है प्रबंध में, युता नाम लगे हुए, नटा नाम नटी नाम यानी कि अभिनेता अभिनेत्रियों, कवि नाम कवियों की ये भूमि है। तो इसका भावार्थ है कि इयम शिल्पी नाम विद्याधराणाम, कि यह भारत भूमि शिल्पी लोगों की, शिल्पकार कारीगरों की है, यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की है, विषज्ञ वेद्यों चिकित्सकों की भूमि है, शास्त्री नाम शास्त्रों को जानने वाले लोगों की भूमि है, और प्रबंध में लगे हुए जुटे हुए लोगों की है। नटा नाम नटी नाम यानी नटों और नटियों की, यानी कि अभिनेता अभिनेत्रियों की, कवि नाम कवियों की पृथ्वी है, कवियों की धरा है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, यह धरती भारत रूप स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर शोभायमान है। यहाँ पर अनेक कवि हुए हैं, अनेक अभिनेता हुए हैं, अभिनेत्रियां हुई है। आगे बढ़ते हैं, श्लोक संख्या 6। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां मियं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने वन में, दिग्गजानाम, दिग्गजानाम का मतलब हाथियों की, तथा केसरी नाम, केसरी नाम का मतलब शेरों की, तटी नाम अर्थात नदियों की, भूधराणाम पर्वतों की, ये जो धरती है ये हाथियों की, शेरों की, नदियों की, पर्वतों की, शिखी नाम मोरों की, शुका नाम का मतलब तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरेयम यानी यह भूमि है, ये धरा है। क्षितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर ये भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो इसका भावार्थ देखिए कि यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, मोरों की, तोतों की, कोयलों की धरा है। यहाँ पर ये जो पृथ्वी है यह पशु संपदा, पर्यावरण संपदा, पक्षी संपदा, इन सभी से युक्त है। पृथ्वी पर भारत रूप स्वर्ण भूमि शोभायमान है कि ये भारत, हमारा देश भारत धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभा पाता है। कि उत्तर श्याम हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद्भारतम नाम भारतीय संतति है, कि जिसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और यह है हमारा देश जिसमें पर्वत, नदियां, गंगा ऐसी नदी है, विश्व में एकमात्र नदी जिसका पानी कभी खराब नहीं होता है, जिसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार का हमारा ये देश है, विभिन्नताओं से भरा हुआ है और परमाणु शक्ति संपन्न देश है। बहुत बहुत धन्यवाद।